यूपी सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026 एक बड़ा अपडेट वेबसाइट के ऊपर आया है। रिजल्ट पहले आ चुका था, फर्स्ट मेरिट लिस्ट पहले आ चुकी थी, अब रिलीज हुई है सेकंड मेरिट लिस्ट। वो बच्चे जिनको उम्मीद थी कि मेरा सिलेक्शन तो कंफर्म था, क्या रह गया, कौन सी मिस्टेक हो गई, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्या मेरे जो रिटन एग्जाम में नंबर कम थे या इंटरव्यू में कम थे, ऐसे बच्चों की उम्मीद को अब हो सकता है कि सपनों की उड़ान मिल जाए। चलिए बात करते हैं, कैसे रिजल्ट देखेंगे, कैसे सेकंड मेरिट लिस्ट आई है, कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और कैसे हम उनको जज कर पाएंगे, देख पाएंगे। देखिए, यूपी सैनिक स्कूल वेबसाइट मैंने खोल रखी है। नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा तो यहाँ पे कुछ लिंक जो है वो स्क्रॉल हो रहे होते हैं लेटेस्ट अपडेट के। मैं इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ, रिफ्रेश करते ही डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगी। अब यहाँ पे आ जाइए, रिजल्ट फॉर सेकंड मेरिट लिस्ट क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही एक अलग पेज मुझे लेके जाएगा। यहाँ पे आप जब नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो देखिए, सेकंड लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर द कैप्टन मनोज पांडे जो हैं उन सैनिक स्कूल लखनऊ के लिए मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही चीजें खुली और फिर मैंने इसको यहाँ पे सेव कर लिया। सेव करते ही यहाँ पे ये इंटरफेस में खुल गया। अब मैं इसको पूरा फुल व्यू में लेके आता हूँ और आपके लिए पढ़ के बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें हुई है और किन किन बातों को हमें ध्यान में रखते हुए चलना है बच्चों। यहाँ पे क्या क्या चीजें यहाँ पे हैं, 1 मिनट के लिए हम इसको देख लेते हैं कि यूपी सैनिक स्कूल के लिए किन किन चीजों का ध्यान में रखते हुए हमें चलना है। चलिए हम इसको ओपन करते हैं। ये हो गया फुल लेंथ पे हमारा ओपन। देखो, ये रिजल्ट आया और रिजल्ट में जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। वो क्या क्या इंस्ट्रक्शन है और कौन कौन से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ये पूरी बात करेंगे हम लोग। नंबर वन चीज की 2 अप्रैल और से लेके 6 अप्रैल तक ये शुल्क जिन्होंने जमा नहीं कराया, जो वरीयता क्रम में थे और किसी कारणवश जो सिलेक्टेड बच्चे राउंड 1 में नहीं जा पाए थे, उनका रीजन कुछ भी था, तो उन बच्चों की जगह पे जो सीट वैकेंट हुई, उन बच्चों को बुलाया गया। कक्षा 9th बालिका, शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 18 अप्रैल दी है और विद्यालय में उपस्थित होने की तिथि 20 अप्रैल दी है। ये है कक्षा 9th की बालिका के लिए रिजल्ट। इसके अंदर यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 यानी 6 लड़कियों का सिलेक्शन हो गया है। क्लास 9th के अंदर इन 6 बच्चियों का सिलेक्शन हुआ है। तो जिनके भी रोल नंबर्स ये हैं, एक बार देख लो और उन सबको कांग्रेचुलेशन कि आपको जो पहले उम्मीद थी वो यहाँ पे पूरी हो गई और आपका सिलेक्शन यहाँ पे कंफर्म हो गया। कक्षा 9th के जो बालक हैं, उनको भी शुल्क जमा कराने की सेम तारीख 18 अप्रैल और 20 अप्रैल। और कितने बच्चों का यहाँ सिलेक्शन हुआ है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी टोटल ये 20 बच्चे क्लास 9th के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं। अपना रोल नंबर एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा कि किन किन बच्चों का इसमें रोल नंबर है। सो विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट कि आपका यहाँ पे नंबर जरूर से आ गया होगा। कक्षा 6 के लिए बालक, वो ये इनको शुल्क जमा कराने की तारीख 20 अप्रैल है और उपस्थित होने की तारीख कौन सी है, 22 अप्रैल है, यानी 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया। यहाँ पे बालिकाओं के लिए कोई जगह नहीं, सिर्फ बालक हैं सामान्य शुल्क के साथ और स्व वित्त पोषित शुल्क के साथ, यानी सेल्फ फाइनेंस्ड। सॉरी, मैंने ऊपर बताना भूल गया, ये नॉर्मल है और ये सेल्फ फाइनेंस्ड, या ध्यान रखना, ये नॉर्मल एडमिशन के लिए, सेल्फ फाइनेंस्ड के लिए। और ये सामान्य यानी 20 बच्चे तो नॉर्मल फीस में सेलेक्ट हुए हैं, 20 बच्चे नॉर्मल फीस में सेलेक्ट हुए हैं और बाकी बच्चे सेल्फ फाइनेंस्ड है, यानी ऐसे बच्चे जिनकी फीस जो है, जो फीस रनिंग है उससे डबल लगेगी, तो उनके लिए भी व्यवस्था इन्होंने करी हुई है। और ये जो लिस्ट थी पहले जारी नहीं हुई थी, अब जारी हुई है, क्योंकि पहले बोला था हम उनको लेंगे उसके बाद इनको लेंगे। तो 10 सीटें यहाँ पे भी है, यानी 20 बच्चे यहाँ पे, 10 बच्चे यहाँ पे, यानी टोटल क्लास 6 में 30 बच्चों का सिलेक्शन सेकंड मेरिट लिस्ट में हुआ है। तो अपने अपने रोल नंबर को चेक करना है और उन सारे बच्चों को बहुत सारी बधाइयां जिनका नंबर आ गया है। अब बारी आती है कि उन बच्चों की जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ ही नहीं है, ना फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ना सेकंड मेरिट लिस्ट में, तो क्या अब उम्मीद रखनी है कि आगे भी कोई मेरिट लिस्ट आएगी? देखिए, यहाँ पे उम्मीद थोड़ी कम है कि कोई थर्ड मेरिट लिस्ट जारी होगी। हो सकता है कि ये बच्चे रिपोर्ट ना करें, इनमें से कुछ बच्चे,
तो हो सकता है एक लिस्ट और जारी करें, क्योंकि लिस्ट जारी होना डिपेंड करता है कि कितनी सीटें वहाँ पे खाली रह जाती है। जितनी सीटें खाली रहेगी उनको भरने के लिए लिस्ट तो जारी करनी ही होगी। बट जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो पैरेलली अब तैयारी शुरू कर दें, और अगर उनको ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में जगह मिल गई है तो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में डेफिनिटली वो जा सकते हैं। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के रिगार्डिंग हमने बहुत सारे वीडियोज बना रखे हैं। राउंड 1 का रिजल्ट वहाँ भी आ गया है और राउंड 2 का रिजल्ट आने वाला है। 12 अप्रैल के बाद उनका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको प्रॉपर ढंग से पता लग रही होगी। और अगर आप यहाँ जगह जाना चाहते हैं, यानी यूपी सैनिक स्कूल आपका ड्रीम है और आप इस साल तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा कॉम्बो बैच चालू हो गया है। कॉम्बो बैच का मीनिंग ये होता है कि उसमें न केवल यूपी सैनिक स्कूल साथ-साथ में जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल यानी आरएमएस है और नवोदय स्कूल यानी इन चारों एग्ज़ाम की कंबाइंड प्रिपरेशन कर सकते हैं, और साथ-साथ में गुरुकुल कुरुक्षेत्र जो है हरियाणा, उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। तो ये सारे के सारी प्रिपरेशन आप लोग डेफिनिटली एक ही सिंगल बैच में कर सकते हैं। उसका नाम है कॉम्बो बैच फॉर क्लास 6 एंड क्लास 9। कैसे एनरोल कर सकते हैं? एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, ऐप में आपको कोर्स दिख जाएगा, या फिर ये जो डैशबोर्ड नंबर गिवन है यहाँ पे सिर्फ लिखना है कॉम्बो बैच क्लास 6 या क्लास 9। हमारी टीम बताएगी हाउ टू एनरोल इट। सो विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।